नमस्कार एक बार सबको मेरे YouTube चैनल पे जो MND विजय नेगी के नाम से है। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मन में एक नई ऊर्जा मिलती है मेरे को। तो आज मुझे हमारे चाचा जी का मैसेज आया था कि थोड़ा हमारे घर की तरफ भी अपना वीडियो बना लिया करो। तो चाचा जी ये आपका घर है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर भी हमारे दूसरे चाचा जी का घर है और ये हमारे परमजीत चाचा जी का घर है। तो आपका घर बिल्कुल सुंदर है, बढ़िया है। और अभी मैं आपको दूसरे कैमरे से भी दिखाता हूँ आपका घर। और ये हमारे परमजीत चाचा जी का घर। और इस प्रकार से उनका घर बड़ा सुंदर उन्होंने बना रखा है। और कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में वो आते हैं। मैं साल में 2-3 बार वो अपने घर में आते हैं। तो अच्छा जी ये आपका घर, ये मैंने आपके घर का भी वीडियो बना के आप लोग देख सकते हो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से। तो इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखाता रहता हूँ, अब मेरे तो चारों धाम भी यही है और मेरे लिए राम मंदिर भी यही है और मेरे लिए घूमना फिरना भी यही है। मुझे जितनी खुशी अपने क्षेत्र में घूम के मिलती है, मुझे उतना खुशी कहीं नहीं मिलती। क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है, दिन प्रतिदिन जो समस्याएं यहाँ पैदा हो रही है उसकी ओर मुझे लोगों का ध्यान आकर्षित करना है और लोगों को दिखाते रहना है उनके गांव, उनके बंजर होते खेत। इस प्रकार से मैं दिखाता रहता हूँ। और जैसे मैंने कल कहा था, कल का मेरा जो ब्लॉग था, मैं इधर धार की बीणा में जो सप्ताह चल रहा है उसमें हमारे जो कथावाचक हैं, जो शास्त्री हैं, जो ज्योतिषी हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति हमारे संजय बोखंडी जी, उनका भी कल मुझे आशीर्वाद मिला। मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे 2-3 साल बड़े हैं, तो भाई का भी आशीर्वाद मिला। और भाई ने कहा कि हम नित्य प्रतिदिन तेरे साथ हैं, जब भी तू आवाज़ देगा। तो बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे विद्वानों का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और वहाँ से दिल्ली में बैठा संतन कंडारी जी हो गए, कुलदीप बंदोला जी हो गए, तकरीबन बहुत लोगों का, मैं कितने लोगों का, आज मैंने अपने पुराने मित्र काली भाई से जो वोट का एक, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो दोनों बहुत साथ जाते थे बैजरो क्रिकेट खेलने के लिए। तो उनको भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मैं पूरे तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ तुम्हें और मैं यहाँ भी तुम्हारा प्रचार करता रहूँगा। तो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देखते हैं और जितने लोगों का भी प्यार मुझे मिलता है, कल कोई भाई कह रहा था कि भाई आपके गांव की नागरिकता मिल सकती है, बहुत दूर, मेरे ख्याल से वो उत्तराखंड से नहीं है, दिल्ली से हैं, शर्मा जी थे कोई। तो मैंने कहा आ जाओ भाई, वेलकम है आपको, आप आइए। तो भाई बहुत दूर दूर से लोगों का प्यार मिल रहा है, जो उत्तराखंड के भी नहीं है, उत्तराखंड से बाहर के हैं, दिल्ली के हैं, तो उन लोगों का भी प्यार मिल रहा है। अगर शर्मा जी आप आना चाहते हो तो आइए, वेलकम है आपका। आप इधर देंगे हम आपको भी जगह कहीं पे बनाने के लिए कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से आप लोग आओगे तो कुछ ना कुछ यहाँ होगा। जब बाहर से लोग देखेंगे अपने ज़मीन का, अपना जो तुम्हारे खेत निरंतर है, इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। मैं तो दिन प्रतिदिन जब मैं ये देखता हूँ, एक स्थिति ऐसी थी कि ये सारे खेत भरे हुए रहते थे। इधर आपको, इधर मैं दिखाता हूँ, इधर की तरफ आपको सारे खेत भरे हुए थे। आज ये सारे खेत बंजर हैं और यहाँ जो जंगली जानवर जंगल में रहते थे वो गाँव में आ गए और जो जानवर गाँव में रहते थे वो नीचे चले गए। यही कहेंगे, जो जीव गाँव में रहते थे, जो प्राणी गांव में रहते तो दो। और कहीं ना कहीं इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधियों को ही दोषी मानता हूं कि उन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा, अगर जो नीति निर्धारक होते हैं वही लोग इस चीज़ का पलायन के जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने सही से नीति नहीं बनाई। जिस प्रकार से उत्तराखंड का आंदोलन हुआ था, जिस प्रकार से लोगों ने सोचा था कि उत्तराखंड अपना एक राज्य होगा, पहाड़ी राज्य होगा, पहाड़ में यहाँ की राजधानी होगी,
और पहाड़ों का जो विकास होगा उससे यहाँ के लोग की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। लेकिन वो चीज़ कुछ नहीं है, उसका उल्टा हुआ। लोग पहाड़ों से नीचे को चले गए, क्योंकि राजधानी भी नीचे को ही बनाई उस समय के लोगों ने। अगर यहाँ गैरीसैंण में राजधानी बनाई होती और यहाँ जैसे उत्तराखंड बना था, भू कानून लागू किया होता, मूल निवास 1950 लागू किया होता, तो आज कुछ और स्थिति होती। लेकिन अब क्या करें, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको उत्तराखंड से, पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोग, मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ लोग पैसे के प्यारे हैं और पैसा ही लोगों को प्यारा है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में लगातार जिन लोगों से भी, बुद्धिजीवी लोगों से बात करता हूँ कि यार कम से कम अपने क्षेत्र की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। कल मैंने बोखंडी जी से बात की थी, बोखंडी जी ने भी आश्वासन दिया कि बहुत अच्छा काम है और मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारे साथ हूँ। खैर उनको भी कहाँ टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम मिलेगा उनको, वो तो लगातार ही कथाओं में उनका पूरा लगातार वो बता रहे थे मेरे को कि मुझे 3-3 महीने बाद मुझे घर जाना होता है। तो लगातार वो अपने कथाओं से, और इतनी मधुर उनकी वाणी है। कल जब मैं उनसे मिला तो आपने देखा भी होगा मेरा वीडियो उनके साथ। अभी जो मेरा पिछला ब्लॉग मैंने डाला था उनके साथ, मैंने कुछ समय वहाँ पे बिताया, क्योंकि मैं पुराने मित्र जब मिलते हैं तो मैं इधर, जब कोई आता है तो मैं पहुँच जाता हूँ, चाहे मुझे घर में भी जाना हो उनके तो मैं निकल जाता हूँ। तो आप सब लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप सब लोग कमेंट भी करिए। और जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ मैं दिखाऊंगा। हमारे परमजीत चाचा जी ने कहा था कि थोड़ा हमारे घर की तरफ भी दिखा देना, तो आज शुरू का वीडियो उन्हीं के घर से मैंने शुरू किया। और आते आते इधर का मैंने पूरा, और इधर हमारे जो देवदार में रहते हैं सुरेंद्र जोशी जी, उन्होंने भी कहा था कि हमारे इधर भी एक वीडियो शूट कर देना। तो मैंने आपको यहीं से इतनी दूर से उनका घर भी दिखाया कि भाई वो भी पहले लगभग दिल्ली में और दुबई में रहते थे, आज उन्होंने यहाँ घर बना रखा है और आज वो यहीं रहते हैं। यहाँ के आबो हवा बस ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2-3 महीने में हफ्ते के लिए जाते हूँ दिल्ली, फिर घूम के अपना आ जाते हैं इधर। तो ऐसे ही सब लोग जिनके पास संसाधन हैं, जिनके पास अपना गुजारा भत्ता चलाने का हो, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ रहोगे तो यहाँ का दुकानदार का कारोबार होगा, यहाँ का दूध वाले का कारोबार होगा, यहाँ के सब्जी वाले का कारोबार होगा। तो जो लोग सक्षम हैं, जिन लोगों का प्लेन में कोई काम नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो पहाड़ एक स्वस्थ और स्वस्थता में जीने की एक आबो हवा जो यहाँ है वो कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो इस प्रकार से मैं तो जन जागरण का काम करता रहता हूँ। अगर कोई लोग बोलेगा तो कि पागल है, तो समझे लोग पागल भाई, पागल भी। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जब जिसने समाज में अच्छा काम किया होगा तो लोगों ने उसके उंगलियाँ उठाई होगी। कुछ लोग कहते हैं, बाकी तो 99% लोग अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। 1-8% लोगों की भावना क्या है, उनकी भावना वो मैं समझ नहीं पाता। तो सुनने को मिलता है, लेकिन तब बुरा भी लगता है कि चलो यार ये ऐसे कह रहे हैं, वैसे उन लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हम क्षेत्र में हैं, क्षेत्र की बातें करते रहते हैं, तो इस प्रकार का सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। तो जब मैं आपके कमेंट देखता हूँ तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि मुझे कुछ करना है। मेरी तो तमन्ना है भाई, मुझे अपने पोखड़ा ब्लॉक के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये नहीं है मेरी सोच, अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं जो हमने करना है, अपने लिए तो हमारा तो चल ही रहा है अपना भी। लेकिन हर आदमी ये सोचेगा यार मेरा तो चल ही रहा है, मैं भी चुपचाप रहूं। लेकिन मुझे इस क्षेत्र ने जब इस क्षेत्र में मैंने जब से जन्म लिया, मैं चुपचाप कभी नहीं बैठा। चाहे मैं अपने ज़माने में बिगड़ा हुआ आदमी भी था, उसके बाद मैंने क्रिकेट खेला तो उसमें भी मेरा नाम था, सब लोग जानते थे कि ये मेलगांव का जुम्मन भाई है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र ने मुझे बहुत दिया। आज भी मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा अपने क्षेत्र के लिए नित्य प्रतिदिन मैं कुछ ना कुछ मैं करता रहूँगा। और वीडियो भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, आप लोगों का पास समय नहीं है। तो अगले ब्लॉग तक के लिए सब लोगों को नमस्कार। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आप लोगों से सपोर्ट मांगता है, पूरे पोखड़ा ब्लॉग से जहाँ भी मेरा वीडियो पहुँचते हैं तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का प्रेम मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो नित्य प्रतिदिन मैं आप लोगों को
अभी तो मैं खाली अपने इधर का ही वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों के गांव जाके इधर अपने पूरे ब्लॉग में घूमूंगा तो लोगों को दिखाऊंगा आपका गांव में क्या हाल है। जो हमारे इधर सगनौली से भाई हमारे हैं, जो हमारे इधर भदूली से हैं, जो हमारे इस पोखड़ा से, अभी आपने वहाँ जिनोरा से हमारे संतन भाई हमें मैसेज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्यार जब मिलता है, पोखड़ा में अजय जोशी जी हैं, उनका भी हमें साथ मिलता है। तो निरंतर आप लोगों का साथ की मुझे ज़रूरत है और आप लोगों के आशीर्वाद की। कुलदीप भदोला जी हो गए, वहाँ से मनु रावत हो गए, तुम्हारे मेरे भाई मनदीप रावत हो गया गाड़ की बीणा से। और मैं एक बार आप अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी पोखड़ा में जो बीणा गाड़ के द्वारा एक बहुत बड़ा जो बीणा गार्ड के द्वारा एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है महिला सशक्ति के लिए। मतलब सशक्ति तो होता है इसमें, अगर वहाँ पे जो आज तक नहीं हुआ पहाड़ों में अब वो हो रहा है, तो इससे मैं तो सशक्तिकरण ही मानूंगा। उनकी जो सोच है मनदीप भाई की, मंदू भाई की और देबू भाई की और सोनू भाई की, तो उन लोगों का भी मैं प्रचार प्रसार करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि उन लोगों ने जो सोचा। और मैं उन लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तन मन धन से उन लोगों के साथ हूं। अभी देवराड़ी में भी जो मैच हुआ था उसमें भी मैं उन लोगों के साथ था, और यहाँ भी मैं पोखड़ा में भी उन लोगों के साथ हूँ, और वो लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं। देवराड़ी वालों ने भी बहुत मुझे प्यार प्रेम दिया, और मंदू भाई ने तो मुझे मैसेज कर करके इतना उत्साहित किया कि भाई यार। तो उनके द्वारा भी जो टूर्नामेंट चल रहा है 10 से 15 जून तक, जो महिलाओं का जो टूर्नामेंट चलेगा, उसमें भी हम लोग आपको लाइव दिखाते, उसमें तो मैं आपको सबको लाइव दिखाऊंगा। और आप लोगों से मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे लाइव देखोगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप सब लोग आमंत्रित हैं। जून के महीने में जितने भी लोगों के पास मेरा वीडियो जाए, जितने भी ग्राम सभा, सब अपने अपने ग्राम सभा की महिला टीम को, और जितने भी नौजवान लड़कियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो नौजवान बेटियां हैं, वो अगर खेलें तो एक मंच उनको मिल सकता है। जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 तक के जो लड़कियां हैं वो खेलें, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा समाज में। और कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे करता धरता बैठे हैं, जो सरकारों में बैठे हैं, उन लोगों के उस तक एक आवाज़ जाएगी। भाई आज तक जो पहाड़ों में हमारे बच्चे आज तक जो खेतों में खेलते हैं, लगातार खेतों में खेल रहे हैं, तो हमने क्या किया 24 साल लगभग हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, और फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाता रहूँगा आपके क्षेत्र का। आप लोग देखेंगे तो बढ़िया है भाई, आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिलता रहेगा। और ज़्यादा नहीं कहूँगा, नमस्कार। और ये आज धूप खिली हुई है, तो आप देख सकते हो कि कितना शुद्ध वातावरण है पहाड़ों का, और ये सुंदर दूर तक आपको दिखाई दे रही ये पहाड़ियाँ। अभी मैं आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाता हूँ। और ये रास्ता सीधे मां नंदा के भंडार में जाता है, जो पैतृक भंडार है। और ये रास्ता भी अभी कुछ समय पहले बनाया है। पूरा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रास्ता पूरा सीमेंट टाइट वाला रास्ता है। तो 3-4 साल हो गए इस रास्ते को बनाए हुए। पहले यहाँ पे काफ़ी बारीक रास्ता था, लेकिन यहाँ नीचे से दीवार लगा करके रास्ता भी हमने माता के भंडार में जाने के लिए चौड़ा और सुंदर बनाया है। और यहाँ आपको रेलिंग भी दिखाई दे रही होंगी, रेलिंग भी लगाई इस रास्ते पे। तो जब मैं 14 से 19 में प्रधान था, तो मैंने लगभग ये रास्ते भी मैंने बनाए, ये रेलिंग रोलिंग का। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना जो पैतृक हमारा भंडार है।
और ये हमारी चाची जी झाड़ू लगाती हुई। और आपको मैं ये हवेली भी दिखाता हूँ। इसी हवेली में माँ नंदा का पैतृक भंडार है। तो कितना बड़ा ये घर है, लेकिन यहाँ मात्र 3 लोग रहते हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो पहाड़ों में नित्य प्रतिदिन पलायन हो रहा है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी हवेलियों में छोड़ के लोग बाहर रह रहे हैं। और यहाँ पे मात्र 3 लोग हैं। ये हमारी चाची है और चाचा जी हैं, बस इस पूरी हवेली में। ये हवेली आपको दिखाई दे रही है, बहुत पुरानी हवेली है, 100-200 साल पुरानी। ये आपको तिबरी जो पुराने ज़माने में होते थे, पुराने ज़माने के कारीगर थे जो, अब कोई ऐसे मकान नहीं बनाता, क्योंकि ऐसे मकान बनाने में समय लगता है। ये इस पे जितने भी पत्थर लगे हुए हैं, इस पे कटिंग वाले पत्थर लगे हुए हैं पूरे उस पे। और ये भी आप देख रहे हो, यहाँ पे बारिश का पानी अंदर आ रहा है। और यहाँ से ये जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये हिमालयन यूनिवर्सिटी है। और उधर जो आपको आखिरी पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ लैंसीडाउन है। और जो आपको ये ऊंची वाली चोटी दिखाई दे रही है, इसमें मंदिर है। क्या मंदिर चौक है। और जो आपको ये वाली चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी में भैरवगढ़ी का मंदिर है। तो ऐसे ऐसी ऊंची ऊंची चोटियों में यहाँ जो देवभूमि है, ऐसी ऊंची ऊंची चोटियों में मंदिर है, भगवान का वास है। और ये एरिया बड़ा खूबसूरत है, तलाई का क्षेत्र है। यहाँ से पूरा एरिया ऐसे साफ दिखता है। ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गांव या स्लोट है। ये ऊपर वाला स्लोट है, ये नीचे वाला स्लोट है। और यहाँ से ये बैलवड़ी, और ये जो आखिरी मकान है नीचे, ये मेलगांव के हैं। तो यहाँ से काफ़ी लंबा एरिया दिखता है। और इधर ये जो गांव है, ये कनौट है, ऊपर स्कूल है। और ऊपर आपको चपड़े के डांड में भी दिखाई दे रहे होंगे कि 2-3 मकान। ये चपड़े के डांड में भी 2-3 मकान हैं। यहाँ भी लोग रहते हैं अभी। यहाँ आपको जहाँ यहाँ दिखाई दे रहा होगा बीच में, यहाँ भी लोग रहते हैं। ऐसे मुश्किलों में ही भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, और इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ। और इतनी दूर से ये कुंज खाल से कम 5-7 किलोमीटर दूर से राशन पानी ले जाते हैं, या नीचे बिजोरा पानी आते हैं। तो आपको ये आज मौसम खुला हुआ है, तो आज सुंदर नज़ारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे सुंदर नज़ारे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। और ये मैं नीचे की तरफ जो खेत दिखाऊंगा, ये खेत जो नीचे की तरफ है, ये सारे खेत बंजर हैं। ये जो आपके पोखड़ा के नीचे, ये जो मंदिर के सामने से नीचे वाले खेत दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे खेत बंजर हैं। पोखड़ा में लगभग सारे खेत बंजर हैं। इक्का दुक्का खेत यहाँ पे। तो निरंतर ही मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही दिखाता रहता हूँ कि जो पहाड़ में लगातार पलायन हो रहा है यहाँ से, शिक्षा स्वास्थ्य के कारण। रोड तो घर घर पहुँच गए, लेकिन रोड के पहुँचने से विकास नहीं होता। विकास उसको कहते हैं जब लोग वहाँ रुकें और अपने घर में उनको रोज़गार मिले। तो इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ लोग रुकें, अपने क्षेत्र में रुकें और वो अपने खेतों को फिर से आबाद करें। ये जो नीचे के बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये भी बंजर हैं। इनमें भी 95 खेत बंजर हैं। ये जो आपको बड़े खेत दिखाई दे रहे होंगे, ये भी बंजर है। तो इस प्रकार से लगभग 90% बंजर हो गया ये पोखड़ा का ये जो तलाई क्षेत्र है। लगभग पूरा चौनकोट में, तो पूरा आपको मैं चौनकोट भी दिखाता हूँ। ये चौनकोट का ऊपर का हिस्सा, ये पूरा ऊपर चौनकोट है। ये चौनकोट में भी कोई खेती नहीं करता, यहाँ सारा बंजर है। यहाँ से भी निरंतर पलायन हो गया। ऊपर आपको देवराज खाल दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे वो घना सा जंगल है, वहाँ पे देवराज खाल है।
और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इधर बाकी सारा प्लान के मार पूरे पहाड़ में। और ये हमारे देवकुंडाई के लोग, इनसे मुझे बहुत पहले से इनसे जान पहचान है। और ये जो आपको इधर जवान आदमी दिखाई दे रहे होंगे 70 साल के हैं, इधर वाले, इधर बाएं तरफ वाले नीचे नीली टी शर्ट में नहीं, नीली टी शर्ट वालों से जो नीचे हैं इधर, ये 70 साल के जवान आदमी हैं। इनके सर में भी 2 कट्टे सिमट के रख दो। तो इस प्रकार के लोगों की हमें ज़रूरत है। अरे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की मिर्च बेचते हैं और लहसुन भी लगभग 1 लाख रुपए का बेच लेते हैं। तो लहसुन भी अगर किसी को चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। अभी से आप लहसुन का डिमांड दे सकते हो। इन्होंने बहुत बड़े बड़े खेत इनके लहसुन के भी है। ये बंदा यही है वो बंदा जो पहाड़ों को चीर करके खेतों का सीना फाड़ करके वहाँ सोना उगाता है। तो देख सकते हो आप 70 साल का ये बुजुर्ग है, दांत भी नहीं इनके। जरा माने पर जरा हंसी है, ये देख लो, जरा ऐसा 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 जरा वो देख लो, इनके दांत भी नहीं है। 70 साल के ये जवान, ऐसे जवानों के हमें कर्मठ लोगों की ज़रूरत है यहाँ पहाड़ों को आबाद करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि पूरे यहाँ इधर धूप खिली हुई है और बारिश पड़ने के बाद और भी सुंदर हो जाते हैं हमारे पहाड़। लेकिन यहाँ यही है कि भाई लोग बहुत कम रह गए पहाड़ों को। जिन खेतों में आज लोग हल लगाते हुए आवाज़ें सुनाई देती थी, कोई गंगपरिया बल्द, कोई देसी बल्द, कोई रामनगर वाले बैल दौड़ते रहते थे इन खेतों में, आज ये खेत वीरान है। तो इस प्रकार से आपने वो नीचे भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये दीवार से आपको दिखाई दे रही है कि मैंने भी एक कोशिश, मैं भी जब प्रधान था तो एक कोशिश मैंने की इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को बंद करने की। ये देखिए नीचे से कि ताकि यहाँ लोग खेती करें। लेकिन बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा खेती पे। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारों तक ये बात पहुंचाना है कि भाई जब तक पहाड़ों में खेती पे काम नहीं होगा, जब तक इन बंजर खेतों को फिर से आबाद नहीं होगा, जब तक लोगों को यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा और रोज़गार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक तो कुछ समय बाद का दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कितना भयानक होने वाला है। जब पूरे खेत तो बंजर हो गए, मकानों के ऊपर भी घास जम जाएगी, यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ बाहर से लोग बाहर से रहेंगे, तब वो लोग यहाँ कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी, आपके पूर्वजों ने यहाँ जो ज़मीन को खोद करके और इन पहाड़ों को आबाद किया था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि अपनी जन्मभूमि की तरफ आप लोगों का भी ध्यान। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ कि आप अगर सक्षम हो तो कुछ ना कुछ करिए। 5% भी अगर अपनी जन्मभूमि के बारे में आप सोचते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर से हम यहाँ सारे लोग मिल के इन खेतों को फिर से आबाद करेंगे और फिर से वही खुशहाली होगी हमारे पहाड़ में। और जो सुंदर आबो हवा, जो स्वस्थ आबो हवा पहाड़ों में है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ इतना ज़्यादा किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। लेकिन लोगों, पहले के लोग भी यहाँ रहते थे तो 90-90, 100-100 साल तक लोग यहाँ जीवन जीते थे बड़े आराम से। 100, 105, 10 साल तक के लोग मैंने यहाँ देखे हैं। लेकिन जिस तरह से आदमी 20 बाई 30 या 30 बाई 50 गज में सिमटता जा रहा है और उसकी सोच भी 50 बाई 30 में सिमटती जा रही है, तो यही है पहाड़ों का मेन कारण। जो पहाड़ दिन प्रतिदिन खाली हो रहे हैं कि लोग अपने क्षेत्र के बारे में सोच नहीं रहे हैं, और अगर कोई सोच भी रहा है तो उसको लोग पागल कहते हैं कि ये पागल है। तो इस प्रकार से लोग बातें करते रहते हैं, तो लोग कुछ भी बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता रहूँगा ऐसे ही सीन। यहाँ जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये मेलगांव है। मेलगांव भी काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ आपको नीचे जो मकान दिखाई दे रहे होंगे ये भी मेलगांव के हैं। और इस प्रकार से मेलगांव कम से कम दोनों जो रोड नीचे कोटद्वार से आती है, दो रोड ऊपर बैजरों को जाती है, तो दोनों रोड के बीच में ये नीचे वाली रोड आप देख रहे होंगे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहाँ ऊपर वाली रोड
ये जो आपको ऊपर वाला मकान दिखाई दे रहा होगा, इसके सामने ही रोड है।